हिंडन एयरबेस पर पहुंची थी शेख हसीना, उनका मिलिट्री एयरक्राफ्ट लैंड किया था और अब ये खबर आ रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हिंडन एयरबेस पर पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने शेख हसीना से मुलाकात की है। हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, सबसे पहले एनडीटीवी पर अजीत डोभाल ने मुलाकात की है शेख हसीना से, क्या और जानकारी है? देखिए, बिल्कुल शेख हसीना करीब 5:30 बजे हिंडन एयरबेस पहुंच गई थी और उनका जो विमान है C-130, जो कि एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इसके जरिए वो बांग्लादेश से हिंडन एयरबेस पहुंची थी और पहुंचने के बाद काफी देर तक वो वहां पर बैठी रही। उसके बाद अभी कुछ देर पहले जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं, वो वहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने शेख हसीना से मुलाकात की है, बातचीत की है, वहां के जो पूरे हालात हैं बांग्लादेश के, उसके बारे में जानकारी हासिल की है। और हमारी जानकारी के मुताबिक अजीत डोभाल अब भी हिंडन एयरबेस के अंदर हैं और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो ये है कि शेख हसीना शायद देर रात तक लंदन के लिए रवाना हो जाएं, या तो वो जो पालम टेक्निकल एरिया है जहां से पीएम टेक ऑफ और लैंड करते हैं, वहां से उनका विमान लंदन के लिए रवाना हो सकता है, ये जानकारी मिल रही है। तो अभी हिंडन से वो किस तरह से आएंगी और यहाँ तक और यहाँ से कैसे रवाना होंगी, उसको लेकर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो तैयारियां कर रही हैं। लेकिन क्या वो भारत में ही रहेंगी या लंदन जाएंगी, इसको लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन जो हमारी जानकारी, जो खुफिया एजेंसियों हमारे सूत्र हैं, उनका कहना यह है कि शेख हसीना देर रात तक लंदन के लिए रवाना होंगी और उसकी तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। जो पूरे हालात हैं उसको लेकर जो एनएसए अजीत डोभाल हैं, उन्होंने बात की है शेख हसीना से और पूरी जानकारी जो बातचीत हुई है उनके बीच में, ये पूरी जानकारी प्रधानमंत्री को दी जाएगी कि आखिर किस तरह से शेख हसीना वहां से आई हैं और बांग्लादेश में भी क्या हालात हैं और आगे का जो एक्शन प्लान होगा शेख हसीना का वो क्या होगा, इसको लेकर जो बातचीत है, ये पूरी जानकारी जो अजीत डोभाल है वो प्रधानमंत्री को देने वाले हैं। तो अभी भी अजीत डोभाल हिंडन एयरबेस के अंदर है और कड़ी सुरक्षा के बीच शेख हसीना वहां पर बैठी हुई हैं, उनसे बातचीत जारी है और आगे का जो प्लान है जो बातचीत वो चल रही है और जो मौजूदा हालात है कितनी देर चली है मुलाकात और कितने बजे ये मुलाकात शुरू हुई थी, कुछ अंदाजा, कुछ खबर? देखिए, अब तक की जानकारी के मुताबिक 5:30 बजे शेख हसीना वहां पर पहुंच गई थी। उसके बाद करीब 1 घंटे बाद यानी कि 6:30 बजे जो एनएसए अजीत डोभाल हैं वो हिंडन एयरबेस पहुंचे हैं और ये बहुत ही गुप्त जो उनका पूरा प्लान था, ये बड़ा सीक्रेट प्लान था। इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि अजीत डोभाल हिंडन एयरबेस के अंदर ही हैं। यहाँ तक कि हम भी बहुत देर तक जो गाजियाबाद प्रशासन है, जो पुलिस है, उससे बातचीत करते रहे, उनको तक इस बात का अंदेशा नहीं था कि जो शेख हसीना है वो हिंडन एयरबेस पर लैंड करने वाली हैं। लेकिन ये जानकारी जो हमारी देश की खुफिया एजेंसियां हैं केवल उनको ही मालूम थी और इसको देश की टॉप जो खुफिया एजेंसी है रॉ, वो इस पूरे ऑपरेशन को हैंडल कर रही है और एक सीक्रेट प्लान के तहत जो शेख हसीना है उनको हिंडन एयरबेस लाया गया और फिर जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं वो हिंडन एयरबेस पहुंचे और उन्होंने फिलहाल वो अभी वहीं पर हैं और पिछले 1 घंटे से लगातार जो शेख हसीना है और एनएसए अजीत डोभाल हैं, सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच में बातचीत चल रही है और जो मौजूदा हालात है बांग्लादेश के, उन हालात को लेकर चर्चा हो रही है। साथ में शेख हसीना का जो आगे का पूरा प्लान है वो क्या होगा, उसको लेकर बातचीत चल रही है और ये सारी जानकारी जो बातचीत में हो रही है, ये सारी जानकारी विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री को पहुंचाई जा रही है, जिससे कि इसमें आगे और क्या कुछ लेकर जो हो पाए। बिल्कुल, उमाशंकर सिंह हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उमाशंकर सिंह के पास चलते हैं। उमाशंकर, ये इस मुलाकात के, एनएसए ने मुलाकात की है शेख हसीना से, इस मुलाकात के क्या मायने? जी देखिए, एक पड़ोसी देश की प्रधानमंत्री जो कि 15 साल प्रधानमंत्री रही और उनको वहां पे राजनीतिक जो एक जो उथल पुथल हुआ उसकी वजह से देश छोड़ना पड़ा और वो जब भारत में लैंड की हैं तो एक बेसिक कर्टसी भी है कि यहाँ से एक जो उच्च पदस्थ जो हमारे लीडर हैं या जो हमारे अधिकारी हैं वो उनसे जाकर मुलाकात करें और उन्होंने ये मुलाकात जाकर की है, तो इसमें कर्टसी की भी बात है और दूसरी बात ये भी है कि बदली हुई हालात में, बदली हुई परिस्थिति में किस तरीके से जो एक मदद भारत जो है वो कर सकता है अपने इस पुरानी सहयोगी की, और दूसरी बात की आगे की क्या रणनीति हो सकती है। तो एक जो पहला संवाद है भारत सरकार के बीच और शेख हसीना जो कि अब से पहले तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, तो इस मद्देनजर इस मुलाकात के काफी अहम मायने हैं। ये भी जानकारी आई है कि जो
एनएसए हैं वो मुलाकात करके वहां से निकल चुके हैं। और जो एक बात ये कही जा रही थी कि विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान का इंतजार किया जा रहा था, तो जानकारी अब ये निकलकर सामने आई है, और जो कि एक तरीका भी है, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में है और ऐसे में जो कुछ भी बयान दिया जाएगा, अगर जरूरी हुआ तो ये संसद के भीतर बयान दिया जाएगा। बांग्लादेश में जिस तरह की परिस्थिति निकलकर सामने आई है, तो इस मायने से भी ये जो वहाँ किन परिस्थितियों में देश छोड़ना पड़ा, जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन शेख हसीना की तरफ से जो बताया गया होगा, वो अजीत डोभाल जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनको बताया गया, और तमाम जो औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत है वो हुई होगी। और इसके जरिए जो है न सिर्फ एक कर्टसी का सबूत दिया है भारत ने अपनी तरफ से, बल्कि आगे की रणनीति तय करने के लिए भी इस कन्वर्सेशन मुलाकात का जो है अपनी एक अहमियत होगी।